सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वैवस्वत मनु के एक पुत्र और थे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था युवनाशु। राजा युवनाशु की 100 रानियां थी, लेकिन फिर भी उन्हें पुत्र का सुख नहीं था। किसी भी रानी के कोई पुत्र नहीं था। राजा युवनाशु ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। सूर्य वंश के जितने भी राजा थे, जितने भी राजा हुए, सभी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा युवनाशु ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो अग्निदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और जो यज्ञ का अभिमंत्रित जल है वो एक कलश में रखा हुआ था। उस जल को रानियों को पिलाना था। कलश में जल रखा हुआ था। रात्रि में राजा युवनाशु को प्यास लगी, उस कलश के जल को स्वयं पी गई, गलती से पी गई। अब जब वशिष्ठ जी ने ध्यान में देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो सब गड़बड़ हो गई। जिस जल को रानियों को पीना था और तब उनके पुत्र की प्राप्ति होती, उन्हें पुत्र होता, लेकिन वो जल आपने पी लिया तो अब तो पुत्र आपके ही होगा। संतों का भगवान का आशीर्वाद था, इसलिए ऐसा ही हुआ। जब राजा युवनाश का पेट चीरा गया तो उसमें से एक बालक निकला और अब समस्या ये थी कि बालक दूध किसका पिए। इसलिए स्वर्ग से राजा इंद्र आए और अपनी तर्जनी उंगली उस बालक के मुंह में दी और बोले ये मेरा दुग्धपान करेगा। उस बालक का नाम पड़ा मानधाता। मानधाता महान ऋषि हुए और चक्रवर्ती राजा भी हुए। इनका विवाह रानी बिंदुमती से हुआ, जिनके 3 पुत्र हुए और 50 कन्याएं हुई। 50 कन्याओं ने सौरभ ऋषि को वरण किया, सौरभ ऋषि के साथ विवाह किया। सौभरी ऋषि के साथ मानधाता की 50 कन्याओं का विवाह हुआ और मानधाता के वंश में एक और राजा हुए त्रिशंकु। सूर्य वंश के राजा थे त्रिशंकु। ये सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे। राजा त्रिशंकु की इच्छा थी कि वो शरीर सहित स्वर्ग जाएं, इसलिए उन्होंने विश्वामित्र जी से प्रार्थना की। विश्वामित्र जी बोले कोई बात नहीं, मैं अपनी तपस्या के बल पर तुम्हें स्वर्ग भेजूंगा। विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या का पूरा बल लगाया। राजा त्रिशंकु स्वर्ग जाने लगे, लेकिन वशिष्ठ जी ने देखा कि ये तो प्रकृति का नियम भंग हो जाएगा, ऐसे कोई शरीर सहित स्वर्ग नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने अपने ध्यान के बल से, अपनी साधना के बल से त्रिशंकु को रोक दिया। इसलिए त्रिशंकु बीच में ही लटक गए, उस स्थान पर जहां पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है, जहां से वो नीचे भी नहीं आ सके और ऊपर भी नहीं जा सके, वहीं पर उल्टे लटके हुए हैं। और मानधाता के एक पुत्र थे मुचकुंद, बड़े तपस्वी थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मुक्ति दिलाई। त्रिशंकु के पुत्र राजा हरिश्चंद्र बड़े सत्यवादी थे। विश्वामित्र जी ने उनके सत्य की परीक्षा ली, इसलिए अपने सत्य का पालन करने के लिए राजा हरिश्चंद्र अपनी स्त्री और पुत्र सहित बिक गए, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा।
विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर के उन्हें आत्मज्ञान प्रदान किया और भगवान का ध्यान करते हुए राजा हरिश्चंद्र ब्रह्मलोक को गए।